जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास 4th रहने वाली है, जिसमें पढ़ेंगे बालक की अवस्थाएँ। बालक की जो अवस्थाएँ हैं, बालक कौन-कौन सी क्रियाएँ करता है, क्या-क्या सीखता है और क्या-क्या होता है, देखते हैं हम। चलिए, देखिए, यदि बात करें बालक की अवस्थाएँ, इसमें हम देखिए 5 स्टेज पढ़ेंगे बालक की। प्रसवपूर्ण अवस्था, जो 9 माह की होती है, ठीक है? और दूसरी पढ़ेंगे हम शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष की होती है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष की होती है। इसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था, जो जिसे एडोलेसेंस भी कह देते हैं, ये 12 से 18 वर्ष की होती है। चलिए आगे देखते हैं, हम एक-एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, सबसे पहली आती है प्रसव पूर्ण अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज, जिसे प्रसव पूर्ण अवस्था भी कह देते हैं। ये होती है 9 माह की होती है, या फिर इसे 280 दिन की भी कह देते हैं, और इसे 41 से 42 सप्ताह भी कहते हैं। इस अवस्था की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है, इसलिए माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ तक चलता है, जैसे विकास की बात करें तो बालक का जो विकास होता है वो गर्भ से लेके कब्र तक होता है। लेकिन यदि इस स्टेज की बात की जाए तो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। देखिए, देख सकते हैं फोटो के माध्यम से बच्चा, देखिए 9 महीने में कितना जल्दी विकसित हो जाता है वो। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं यदि। देखिए, आगे अगली स्टेज देखते हैं हम। देखिए, बात यदि करें हम शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज की, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में शिशु जो है पूर्ण रूप से माता-पिता पर निर्भर रहता है। देखिए, जो बच्चा जो रहता है वो माता-पिता पर निर्भर रहता है। जो बच्चे की जो केयर करनी होती है वो माता-पिता ही करते हैं उसकी केयर। आगे देखते हैं हम, देखिए छोटा बच्चा है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी मूल प्रवृत्ति कैसी? जैसे उसे खाना नहीं मिलेगा, वो रोने लग जाएगा, दूध नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगा, यदि कुछ आनंद आएगा तो वो हँसने लग जाएगा, यदि खिलौना नहीं मिलेगा तो रोने लग जाएगा। शारीरिक व मानसिक विकास तेज होता है। यदि इस स्टेज की बात की जाए तो इस स्टेज में जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, वो बहुत तेज गति से होता है। आइए आगे देखते हैं। इस अवस्था में इस अवस्था को अधिगम की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि इसमें अधिगम बहुत जल्दी से लर्निंग बहुत जल्दी करता है बच्चा। आगे हम देखते हैं, नैतिकता का अभाव। कहीं न कहीं इस स्टेज में नैतिकता का अभाव रहता है, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, उसे क्या पता होता है कि ये अनैतिक है, नैतिक है। बच्चा किसी पे भी हाथ उठा देता है, तो उसे पता नहीं होता कि हाथ उठाना सही है या गलत है। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में आती है, यानी कि बच्चे का जो समाजीकरण होता है, वो इसी अवस्था में होता है। परिवार के माध्यम से, जैसे परिवार के माध्यम से वो शब्दावली सीखता है, भाषा सीखता है, और रहना सीखता है, कैसे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए, अब आती है आपकी तीसरी अवस्था। 1 सेकंड। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्ड स्टेज, जो 2 से 6 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है आगे हम देखेंगे। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। मतलब बच्चे को उत्सुकता होती है जानने की, यदि ये खिलौना है लाए हैं तो किसके लिए लाए हैं? यदि नए कपड़े आए हैं तो किसके लिए आए हैं? यदि ये बाइक है तो कैसे चलती है? एक साइकिल कैसे चलती है? बात करें, और यदि बात करें जब वो रिश्तेदारी में जाता है तो ये कौन है, ये कौन है? इसके बारे में बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की उत्सुकता होती है। आगे हम देखें तो इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं। बच्चे मतलब इसमें खिलौने की एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा नए-नए खिलौने लाता है, उन्हें खेलता है, तोड़ता है, फेंकता है, उनसे खेलता है। आगे हम यदि बात करें, यह भाषा सीखने के लिए संवेदनशील चरण होता है। ये कहीं न कहीं ये सेंसिटिव पीरियड होता है बच्चे के लिए। इसमें अपना भाषा का विकास करता है, नई-नई चीज़ें सीखता है, शब्दावली सीखता है। और आगे हम बात करें, इसमें बच्चा नकल करके सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण, जैसे दूसरे को देखेगा तो उसकी नकल करेगा, जैसे कोई लिख रहा है तो उसकी नकल करेगा, कोई और कुछ कर रहा है उसकी नकल करेगा। जैसे बाइक चलाते हैं तो स्टैंड पे यदि बाइक खड़ी रहेगी तो बाइक चलाने की कोशिश करेगा, यानी कि नकल करने की। जैसे कि मेकअप कर रहा है कोई तो उसकी भी नकल करेगा। यदि चोर पुलिस का कोई खेल खेल रहा है तो उसकी भी नकल करके दिखेगा। आइए हम आगे देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। कहीं न कहीं कल्पनाशीलता वाले खेलता है, जैसे कि चोर पुलिस हो गया, तू चोर बन मैं पुलिस। आगे देखते हैं हम। देखिए, आगे आपकी 4th स्टेज आएगी, जिसे कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो 6 से कितने वर्ष की होती है? 6 से 12 वर्ष की होती है। आगे देखेंगे हम, इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इसमें इस स्टेज यहाँ पर आकर वो जो बच्चा है, वो अपने आप ही तर्क करने लगता है, सोचने लगता है, समझने लगता है, चिंतन करता है चीज़ों पर। आगे हम देखेंगे, आरंभिक स्कूल की एज होती है। देखिए, बच्चा जो है यहाँ से
6 से 6 वर्ष में जो है बच्चा स्कूल में जाने लगता है। आगे देखेंगे हम, ये गंदी अवस्था होती है कि इसमें बच्चा जो है, जैसे बच्चा कहीं रेत का ढेर होगा या मिट्टी का ढेर होगा, कहीं गड्ढा होगा तो वहाँ पर कूदने-फादने लग जाता है, खेलने लग जाता है रेत के साथ। या फिर आगे देखेंगे हम, इसमें इसे जीवन का अनोखा काल इसे इसलिए जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि बच्चा अलग अजीब-अजीब हरकतें करता है। इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं। देखिए इसमें बच्चा खेलता है, बाहर खेलता है, ध्यान नहीं रहता उसे कुछ भी। आगे हम देखेंगे, इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। स्फूर्ति रहती है इसमें बच्चे की, तेज रहता है बच्चा दौड़ने-भागने, कूदने-फादने में। आगे हम देखेंगे, इसमें बच्चा टोली या समूह में रहता है। देखिए यदि बात करें, जो बच्चा रहता है जब वो स्कूल में रहता है, जब वो जाता है या खेलता है, कूदता है, तो वो टोलियों में रहता है, समूह में रहता है। आगे देखेंगे हम, इस अवस्था में संग्रहण की क्षमता होती है, संग्रहण की यानी कि संग्रहण की प्रवृत्ति होती क्षमता सॉरी प्रवृत्ति होती है, यानी कि बच्चा स्टोरेज करता है किसी ना किसी को, जैसे कि कार्ड हो गए या फोटो हो गए या कॉइन हो गए, जैसे कंचे खेलते हैं बच्चे, उसकी संग्रहण की क्षमता होती है। जैसे बोल लाना, नहीं नहीं बोल लाना, उसकी संग्रहण की क्षमता होती है बच्चे के अंदर। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, यदि बात करें हम किशोरावस्था की, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस स्टेज, जो कितनी वर्ष से होती है? 12 से 18 वर्ष की होती है। इसमें परिवर्तन का काल होता है। देखिए इसमें यदि एडोलसेंस की बात की जाए तो इसमें नए-नए परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर, मैच्योरिटी वजह से। तो नए-नए आगे हम देखेंगे, काल कहा जाता है। इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे का है ना, अपना ही करियर बनाने के लिए करियर बनाने पर फोकस करता है वो, इसलिए इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। यदि हम तनाव और तूफान की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, यदि वो कहीं फेल हो जाता है तो उसे तनाव होता है, जो उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान लेकर आता है। आगे हम बात करें, लंबाई और विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है। इसी में देखिए सर्वाधिक वृद्धि होती है बच्चे की लंबाई और विकास में। कहीं न कहीं आगे देखिए कि हम बात करेंगे, मानसिक विकास में त्रिवृद्धि। वो तर्क करने लग जाता है, मानसिक तार्किक और अतार्किक दोनों तर्क। आगे हम बात करें यदि काम शक्ति भी कहते हैं इसे। आगे देखिए हम नशा की उन्मुख, देखिए जब बच्चा एडोलेसेंस, कभी-कभार को नशे के तरफ भी चला जाता है, नशा करने लगता है, जैसे धूम्रपान करने लगता है और शराब पीने लगता है। ये मुक्त हो जाती है, यदि उसे पर्यावरण अच्छा ना मिलेगा तो वो उस तरफ से चला जाता है। आगे हम बात करें यदि, देखिए देखिए, 1 सेकंड, देखिए, दीव सपन देखने लगता है, यानी कि अ, खुद से ही चीज़ों को सोचने, बनूँगा, ये करूँगा, ये बनना है, ये करना है, ठीक है? बात करें विषमलिंगी, यानी विषमलिंगी क्या मतलब, कि मेल जो है, यदि बात करें, मेल फीमेल की तरफ़ अट्रैक्शन होता है और फीमेल को मेल की तरफ़ कहीं न कहीं मतलब अट्रैक्टिव हो जाते हैं वे एक-दूसरे के प्रति। बात करें यदि आगे हम बात करें स्वतंत्रता की भावना। देखिए कहीं न कहीं इस सिस्टम में स्वतंत्रता की भावना होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपनी मर्ज़ी का जो चाहे वो करेंगे। तो वही भावना होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है। आगे हम देखें, ईश्वर व धर्म की उपासना। देखिए इस स्टेज में आके जो एडोलसेंस में जो बच्चा होता है, वो है ना कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति भक्ति करने लगता है। पूजा-पाठ ये सब चीज़ें करने लगता है वे। आगे हम बात करें, चलिए देखें, देखिए देखिए अभी आपके लिए काम है, क्या काम है? लाइक करें आप, 1 सेकंड, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा सार बैच है 2.0, इसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। बात करें अमित सर की, तो अमित सर ईवीएस पढ़ा रहे हैं जो 9 बजे, वो मेरे द्वारा 10 बजे पढ़ाई जा रही है। और यदि करें तो 11 बजे आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और वासु सर की बात करें तो ये आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। देखिए कल जो हमारे होंगे, कल की क्वेश्चन को लेंगे, अ इन्हीं पे बेस्ड जो हमने अभी तक करा चुके हैं, जैसे कि वृद्धि और अवस्थाएँ, और जो 2-3 को क्लास हो चुकी है उनके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कल को ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।